आज के वीडियो में हम यंग मेल्स को 7 लक्षण बता रहे हैं जो आपको ध्यान देना है। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, चांसेस है आपको वेरिकोसील हो सकती है, इसलिए प्लीज़ अपने प्राइवेट पार्ट्स या स्क्रॉटल हेल्थ का ध्यान देना है ये लक्षण पे नज़र रखते हुए। ये वीडियो जितना ही यंग अनमैरिड मेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही मैरिड मेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही फैमिलीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे आजकल नहीं शेयर करते हैं माँ बाप से। हमें कई मैसेज आते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर सकता, और सुसाइडल टेंडेंसीज तक बात पहुंच जाती है। तो प्लीज़ ध्यान से ये वीडियो देखिए और हर किसी से शेयर कीजिए। सातों लक्षण बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं वेरिकोसील होता क्या है। स्क्रॉटम या टेस्टिस का जो ब्लड होता है वो हार्ट में दोबारा जाता है वेन्स द्वारा। ये वेन्स का काम है ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट स्क्रॉटम का सारा ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाना। इन वेल्स में वाल्व्स या वन वे डोर्स होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि ये खून ऊपर जाए, हार्ट की तरफ वापस नीचे ना आए। क्योंकि ये दूषित खून है, इसमें टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स भरे हुए, ये टेस्टिस को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर ये वाल्व्स डैमेज हो जाए बहुत अननोन कारणों की वजह से, चाहे वो पॉस्चर हो, डाइट हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, इनअप्रोप्रिएट वेट लिफ्टिंग हो, तब ये वाल्व्स डैमेज हो जाता है और ये सारा खून नीचे जाकर टेस्टिस को ही डैमेज करने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। अब इस कंडीशन के वजह से अर्ली स्टेजेस में या फिर ये टेस्टिस को डैमेज शुरू कर दे और लेट स्टेजेस में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से मिल सके और डिस्कस कर सके कि कहीं ये वेरिकोसील या कोई ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस तो नहीं है। सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लक्षण जो पेशेंट्स हमें बताते हैं वो है एक बैग ऑफ वर्म्स वाला फीलिंग। यानी कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके टेस्टिस पे कुछ कीड़े चल रहे हैं चमड़ी के ऊपर। ये कीड़े नहीं होते, ये एक्चुअली वेन्स है जो चमड़ी के नीचे सूज गई है, जो ऐसा प्रतीत होती है जैसे टेढ़े मेढ़े कीड़े चल रहे हैं। सो ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशंस है और इसको पैथोग्नोमिक बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस बोला जाता है। तो अगर ऐसा है तो वेरिकोसील हो सकता है। सेकेंड, कई केसेस में बैग ऑफ वर्म्स या कीड़े जैसी फीलिंग नहीं आती है, एग्जैक्टली वेन्स नहीं फील होती है, पर एक लंप या गांठ महसूस होती है। ज़रूरी नहीं है वो गांठ एक्चुअली में एक गांठ हो, कई बार वेन्स के गुच्छे इस प्रकार गांठ के रूप में प्रेजेंट करते हैं और इसलिए अगर लंप भी फील हो रहा है तो चांसेस है कि वेरिकोसील हो सकता है। तुरंत नज़दीकी स्पेशलिस्ट से मिलना है। थर्ड एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंप्लेन इज पेन और ऑर्गेल्जिया, यानी कि टेस्टिस पेन, जिसमें पेशेंट हमें बताते हैं कि मुझे बहुत ही डल एक मीठा दर्द या हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एग्जैक्टली पेन भी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ज़्यादा देर बैठने या खड़े होने की वजह से ब्लड नीचे पूल हो जाता है, ये वेन्स में वेन सूजती है और स्ट्रेच होने की वजह से पेन शुरू होता है। ये पेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शुरुआत में जैसा मैंने बताया ऐसे प्रेजेंट करता है, डल एक एंड हैवीनेस के साथ। धीरे धीरे ये पेन बैठने पे या खड़े रहने पे बढ़ने लगता है, एक्सरसाइज पे हमेशा बढ़ता है। जब भी पेशेंट रेस्ट करता है या लेटता है पेन कम हो जाता है। समर्स में बढ़ता है क्योंकि समर सीजन में वेन्स डायलेट होती है तो ये बढ़ता है, विंटर्स में कम हो जाता है। तो कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे ये पेन हमें एक रफ अंदाज़ा देते हैं कि हो सकता है ये वेरिकोसील रिलेटेड पेन हो। ये 3 कॉमन सिम्टम्स के अलावा एक चौथा कॉमन सिम्टम है जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी एक साइड की टेस्टिस लटकना शुरू हो गई है, हैंग हो रही है दूसरे से ज़्यादा। ये इसलिए होता है क्योंकि उस साइड वेरिकोसील है, ब्लड पूल हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और भगवान ने टेस्टिस को बाहर रखा ही इसलिए बॉडी से स्क्रॉटम सैक में, ताकि वो ठंडी रहे। तो ठंडी ढूंढने के लिए डार्टोस मसल जो मांसपेशी है वो रिलैक्स करती है और टेस्टिस लोअर हो जाने लगती है ताकि वो कूल रह पाए और वेनस ब्लड की वजह से हीट अप ना हो जाए, क्योंकि हीट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और सीमेन प्रोडक्शन दोनों को अफेक्ट कर देगी। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में 2-3 प्रॉब्लम्स होती है। पहला है स्मॉल टेस्टिकल। जी हाँ, एक टेस्टिकल श्रिंक या सिकुड़ जाता है। तो कई बार आप नोट करोगे कि एक अचानक दोनों टेस्टिकल हमेशा सेम थे, अचानक से एक छोटा होने लगा है। ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वेरिकोसील भी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। कई बार ना पेन है, ना कोई दिक्कत है, ना टेस्टिस हैंग हो रहे हैं, ना वर्म्स दिख रहे हैं। पेशेंट की शादी हो गई है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब वो टेस्ट कराते हैं और उन्हें पता चलता है कि वेरिकोसील है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में जब बच्चा नहीं हो पा रहा है 40% मेल्स को वेरिकोसील हो सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जहाँ एक बच्चा हो गया है, दोबारा नहीं हो पा रहा है, कुछ स्टडीज़ बताती है 65 से 80% मेल्स को वेरिकोसील पाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वेरिकोसील का डायरेक्ट लिंक है इनफर्टिलिटी से, बट कुछ केसेस में डेफिनेटली है और वेरिकोसील ट्रीट करने के बाद कई केसेस में 35 से 50% केसेस में हमने फर्टिलिटी वापस आते हुए देखी है। एंड लास्टली लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स।
टेस्टोस्टेरॉन कम होने की वजह से पेशेंट का लिबिडो या सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, ओवरऑल फटीग बढ़ जाता है, हमेशा थकावट लगती है, मसल मास कम होने लगता है, फैट बढ़ने लगता है, साइकोलॉजिकली पेशेंट को डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील होने लगता है। ये सारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी अफेक्ट होती है क्योंकि हार्ट मसल्स के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन ज़रूरी है। क्योंकि टेस्टिस के 2 काम हैं, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन। जब टेस्टोस्टेरॉन कम होता है वेरिकोसील की वजह से तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। सो दोस्तों, अगर घर में कोई बच्चा है या अगर आप खुद ये वीडियो देख रहे हो, एक यंग मेल हो और इनमें से कोई भी एक या मल्टीपल सिम्टम्स है, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना है क्योंकि वो इसे ट्रीट कर सकते हैं, पहले लाइफस्टाइल से, एडवांस्ड केसेस में ऑपरेशन से, लेकिन एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से भी मिलना है क्योंकि आज इसका इलाज मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स जैसे एंजियोग्राफी से हो सकता है। ये सारे प्रेजेंटेशंस के अलावा एक कॉमन प्रेजेंटेशन है जब लोग आर्मी या पुलिस का मेडिकल एग्ज़ाम देते हैं, तब बोलते हैं हमें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि हमें वेरिकोसील था, और तब हमारे पास आते हैं। तो ये भी एक कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, कोई सिम्टम नहीं है बट ऐसे पकड़ा गया। फाइनली अब वो प्रोसीजर क्या है एम्बोलाइजेशन, जिसमें बिना सर्जरी के एक नीडल से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, और क्या वो सच में एक सक्सेसफुल टेक्निक है, उसके लिए मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आप ये पूरा ऑपरेशन खुद समझ पाएंगे और शायद ये आपकी बहुत हेल्प करे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।